शासन सचिवालय में आज भी हमारी स्थिति नगण्य है। जिलों में जिला कलेक्टर की कुर्सियों पर देखते हैं तो आज भी हम नगण्य हैं। सब डिविजनल स्तर पर अगर हम एसडीओ की कुर्सी पर हमारे लोगों को देखेंगे तो वहाँ भी हम अभी नगण्य हैं। तो हमें जरूरत है नौजवान बच्चों को, उन शहीद की आत्माओं को, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 19 साल गुजर गए, आज वो आत्माएं जहाँ भी जिस रूप में भी होंगी, क्योंकि जन्म तो उन्होंने लिया होगा, लेकिन जिस स्थिति में, जिस योनि में, मनुष्य की योनि में अगर वो है, आप पक्का मानिए, धर्मशास्त्र भी कहते हैं, उनकी आत्मा उस रूप में आज हमको, नौजवानों को, इस समाज को देख रही है कि हमने जिन प्राणों की आहुति दी गई थी, क्या हमारा समाज हमारी उस आहुति को समझने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं नौजवान बच्चों को कहना चाहता हूँ, और चुनौती है, हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है। हमें उन कुर्सियों तक पहुँचना है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के, समाज के उत्तर करने वाले, कोई आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। उन कुर्सियों पर हमको अभी पहुँचना, वो एक लंबी यात्रा अभी हमारी, उसकी शुरुआत है, मंजिल अभी बहुत दूर है। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, एक बात यहाँ लोग अभी बैठे थे और बहुत सत्य भी है कि जिन लोगों की आहुति की वजह से हमारे जो नौजवान भाई बच्चे जो सरकारी नौकरियों में गए हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि उनको मौका मिला आरक्षण की वजह से, और नौकरी लगने के बाद उनकी भावना शहीदों के प्रति समर्पण की, आस्था की, उनको याद करने की जो होनी चाहिए थे, आज उसमें बेहद कमी नहीं है। शहीदों का जो बलिदान है, क्या वो नौकरी लगने वाले बच्चे एक दिन के लिए अपना काम छोड़ करके इन शहीद आत्माओं को शहादत देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ नहीं सकते थे क्या? उनको आना चाहिए। ये तो समय की मांग भी है, और आगे आने वाली पीढ़ी को हम एक प्रेरणा का देने का काम करें। इसके लिए भी बेहद जरूरी है कि हम लोग जो है ऐसे मौके पर कम से कम इन शहीदों को याद करने की कोशिश करें। अब मैं आपको इस मौके पर बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना, ये 2 बातें जो परमार साहब ने कही है। अभी भी हमारे समाज में कुछ एक वर्ग है नौजवानों का जो व्यसनों की चपेट में है, नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है, और नशा जो है वो परिवारों का नाश करता है, वो संबंधों को तोड़ता है। एक नशा करने वाला व्यक्ति न माँ बाप की पहचान करता है, न कोई भाई बहन की पहचान करता है, न परिवार की पहचान करता है, न समाज की पहचान करता है। ऐसे बच्चों को जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको आप सब मिलकर के रोकने का काम करें, बच्चों को शिक्षा का वातावरण दें। गाँवों में निश्चित रूप से एक वातावरण बनाए, जगह जगह गाँवों में लाइब्रेरी खुल रही है, बहुत सारे हमारे समाज के वो पैसा खर्च करके लाइब्रेरियों की स्थापना कर रहे हैं। जयपुर में भी जी के बहुत बड़ा भवन वहाँ पर बनने जा रहा है, आने वाले समय में उसका लाभ भी हमारे समाज में मिल सकता है। दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा संस्थान हमारे समाज का पूरा हो चुका है, आने वाले समय में उसका भी लाभ हमारे समाज के बच्चों को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हम उस तरफ जाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं समाज में जाता हूँ जगह जगह, तो हमारे पास पैसा तो बढ़ा है। अब ये हो सकता है शायद हम खर्चा कर रहे हो, अंदर की बात का तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन पैसा इसलिए बढ़ा है कि हम इतने तगड़े बड़े आयोजन करने लग गए हैं। सभामणि करोगे तो वो भी संभालो, सगाई करोगे तो वो भी संभालो, और भागवत कथा सत्ता हम सब बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इसका मतलब पैसा बढ़ा है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि धर्म के नाम पर यदि आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया खर्च करते हो, तो बच्चों की पढ़ाई के नाम पर भी कुछ हिस्सा आपको खर्च करना है। आप धर्म के नाम पर खर्च करिए, आपके पास जेब में है इसलिए आप कर रहे हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप दिखावे के लिए करते हो, आप बड़ा होने का एक प्रदर्शन है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको गहराई से दें, नौजवान पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा।